बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से लोगों के अंदर में सपना जुड़े थे, वही आज जो है इन शिक्षा विभाग और आयोग पर पड़ने वाला है। अब देखिए ईओयू का टीम जो है छोड़ने वाला नहीं, अब वो धीरे धीरे जा रहा है कलकत्ता प्रिंटिंग प्रेस। नमस्कार साथियों, कहा जाता है कि सत्य को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। यदि कोई सत्य को प्रमाण करने की कोशिश करता है तो कुछ न कुछ उसमें झूठ मिक्स होता है। तो सत्य कितनों बुढ़ा जाएगा ना, तो वो सत्य है, कभी न कभी अपना प्रकाश वो छोड़वे करेगा। इस बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से लोगों के अंदर में सपना जुड़े थे रंग बिरंग के, और लाखों अभ्यर्थी जो है इसमें पैसा तो बुरेबे किए, उसके साथ साथ मनोभाव जुड़ा हुआ था, इमोशन जुड़ा हुआ था, अपना तो जुड़ा ही हुआ था। रंग बिरंग के सपने थे, साथ साथ परिवार का सपना था, साथ साथ समाज का भी सपना था। इन सपनाओं को ग्रहण लगाने के लिए जो है, जिसे इस परीक्षा का आयोजन करने के लिए दिया गया, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे आयोग हो, चाहे सरकार हो, सरकार की मंशा थी कि इस परीक्षा के माध्यम से पैसा कमाया जाए। लेकिन हम लोगों को हुआ कि लाखों लाख रुपया खर्च के जो हम लोग बीएड किए, इतने सारे डिग्री उठाए थे, सीटेट वगैरह किए, तो चलिए कम से कम इस बार सफल हो जाएगा और इस सरकार में जो है सो कम से कम शिक्षक बन जाएंगे। शिक्षक पद की जो गरिमा है ना, वो अपने आप में बहुत है। आप देखिएगा, विदेश में जाइएगा तो वहाँ पे कोई यदि सबसे सम्मानित होता है तो वो शिक्षक है। वहाँ पे हॉलीवुड का एक्टर फेमस नहीं होता है, यहाँ पे आता है तो हॉलीवुड का, बॉलीवुड का एक्टर को हम लोग भगवान मान लेते हैं, आज शिक्षक पर लाठी चलवाते हैं। लेकिन विदेश में ठीक उल्टा है, वहाँ पे शिक्षकों का सम्मान है। इससे पहले आप देखे होंगे जो वर्ल्ड कप में जीत के जो गया ऑस्ट्रेलिया का कप्तान, तो एयरपोर्ट पर एगो मीडियो नहीं था कि जो तुम वर्ल्ड कप तगमा जीत के लाए हो तो इतना बड़ा नाम की हो, नहीं। लेकिन यही भारत में वर्ल्ड कप जीता जाता तो उसे देख रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर को भगवान दिया जाता है। उसी प्रकार ये बीपीएससी के परीक्षा के तहत जो है सो हजारों अभ्यर्थी के सपना को चूर किया गया एक एक तरीका से। पहले तो खूब पैसा ले करके फॉर्म भराया गया, उसके बाद कहा गया कि जो आप जो है सो TRE 1 में 1 to 5 के लिए बीएड वाले अयोग्य हैं। कितने अभ्यर्थियों का उम्र इतना हो गया है और उनके सपना टूटना वहाँ से स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो है उसमें फर्जीवाड़ा तो हुआ ही था, जो कि अब सामने आ रहा है। उसके बाद NIOS DLED जो किए, इसमें गलती किसका है? गलती सरकार का है ना। NIOS DLED करवाया कौन? सरकारें ने करवाया था। 20,000 में, 25,000 में लोगों को इतना ही इस छोटा डिग्री में कहा कि आप शिक्षक बन जाइएगा, तो लोगों ने किया, लोगों ने पैसा फंसाया। और गरीब आदमी के लिए 20-25,000 30,000 रुपया बहुत होता है। तो इस प्रवृत्ति के, इस तरीके के लोग, इस हिसाब के यहाँ पे समाज रहते हैं कि यहाँ पे कोई करोड़पति सब नहीं है। तो वहाँ पे उन विद्यार्थियों का सपना टूटा, उनका जो आह निकल रहा है वही आह जो है सो इन शिक्षा विभाग और आयोग पर पड़ने वाला है। एक होता है कि आप जवानी भर कमाए या बुढ़ापा में सुख किए, लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा है। हम लोग जो है जवानी में बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं और बुढ़ापा का तो कोनो पते नहीं है। उसी प्रकार आयोग सब जो है सो जवानी भर IAS IPS बन के अच्छे काम करने के बदले लोगों के सपनों को चकनाचूर किए और बदले में पैसा कमा के अपना घर महल अटारी सब जो पीट लिया। इसका तो कोनो बातें नहीं। कितना का होटल चलता है, कितना का बड़का घर चलता है। नॉर्मल सरकारी नौकरी करके यहाँ पे इतना बड़का अरबपति हो सकता है, ये आप सोच सकते हैं। यहाँ का मंत्री सबको देखिए, यहाँ पे झपट्टा मारना शुरू किया कि इतने बड़े भीड़ में पूरे देश में नौकरी बांटेंगे और इतने भीड़ के रूप में हम जो है सो अरबों रुपया का टर्नओवर होता है। एक बार फॉर्म भराता है, 10 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरता है। एक विद्यार्थी 6 to 8 9 10th 1 to 5 और ऊपर से 11 12th 4 गो, कोई 3 गो, 2 गो, इस हिसाब से फॉर्म भरा। 3,000 एक विद्यार्थी को 3,000। उसके बाद वेलफेयर वाला, अब सोच लीजिए 4 का वेलफेयर हो गया, तो 3,3500 हर कैंडिडेट का खर्चा हुआ। लेकिन इसको जो है सरकार चुनावी चंदा के रूप में इस्तेमाल किया, तब भी विद्यार्थी रोया। TRE 2 का परीक्षा लिया गया, उसमें जो है इतना फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जी के तहत शिक्षक घुसाया गया और डेट ऑफ बर्थ से 84-85 नंबर ला करके अभ्यर्थी सब जो घूट के रोया, वो दर्द देख नहीं सकता है सरकार, ना वो कैमरा पर बयां किया गया है। घर में 3-3 दिन 4-4 दिन तक आदमी नहीं सोया जिस दिन रिजल्ट आया, तो उसका हाई किसको लगेगा? उसके परिवार जो रोते हैं उसका हाई किसको लगेगा? इसी सरकार और इसी आयोग सबको ना लगेगा जी। तो वही लग रहा है। तो वही कहने का मतलब है, जो सत्य को आप कतबो छिपाइएगा तो अपना प्रकाश छोड़ नहीं सकता है। आज देखिए,
आज जो भी माध्यम बना है, EOU माध्यम बना है, उस माध्यम से जो है तो सत्य को साबित किया जा रहा है। और जितने भी मुखौटा झूठे चेहरे थे और गमछा तान के चलते थे कि हमने देश में और इतना शिक्षा के माध्यम से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया, अब बदलने का प्रयास नहीं किया, आप जो है मरे हुए लाश पर से पैसा कमाने का काम किया। हम लोगों को झूठा सपना दिखा करके पैसा कमाने का काम किया। अब तो पैसा कमा रहे हैं, तो सबका हाई लगा था। अब देखिए EOU का टीम जो है से छोड़ने वाला नहीं है। अब वो धीरे धीरे जा रहा है कलकत्ता प्रिंटिंग प्रेस। वहाँ पे कौन कौन कैसे पेपर लीक हुआ, कैसे सॉल्वर गैंग के पास चला गया। अब एगो दुख रहे तब ना, सॉल्वर गैंग हम लोग कहते हैं, लेकिन सॉल्वर गैंग कौन है? यही जो बिहार के नामी गामी अपने को शिक्षक और सोशल मीडिया स्टार और बाउंसर स्टार कहते हैं ना, ये सब है सॉल्वर गैंग। इसी सब का छात्र जो है इसको कहता है बउआ करोड़ों में खेलो, दो को तीन को नौकरी सब छोड़ के और तकर बाद जो है सो सॉल्वर गैंग बनता है। जो आप बस प्रश्न पत्र लिख कर आइए, मास्टर सब हमारे लिए तैयार है, जो कि उसको फ़ोन कॉल के माध्यम से सीधे एग्ज़ाम सेंटर में उसके कान तक न जाने कितने फर्जी मास्टरों को दूसरे प्रदेशों से बुला के उसे नौकरी बांटा गया। फर्जी डिग्री के साथ साथ हर कुछ फर्जी आदमी तक फर्जी अंगूठा तक नहीं मिल रहा है। ऐसे एगो दूगो पकड़ाएगा किसी भी परीक्षा में तो लोग को आश्चर्य लगेगा, लेकिन यहाँ पे हजारों में पकड़ा रहा है। हजारों शिक्षक भागने पर मजबूर हो रहा है। थंब इम्प्रेशन के लिए बुलाया जाता है तो आने के लिए तैयार नहीं है। ये सब शिक्षक बनेंगे, ये सब बिहार की भविष्य बदलेंगे। जो आयोग और शिक्षा विभाग खुद संलिप्त रहेगा और बिहार सरकार के मंत्री खुद संलिप्त रहेंगे तो क्या जीवनों में बिहार का विकास हो सकता है? लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर बात होगा। सब शिक्षक के बात करेगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलने का बात करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के नाम पर ये सब गिद्ध के तरह जो है इसे नोचना चाहता है। तो इसी चीज़ का जो है तो इन लोगों को हाई लग रहा है। और हो सकता है जो बड़े बड़े अधिकारी ढंग से जाएंगे जेल, बुढ़ारी में जो इनको पेराने का नौबत आ गया है, ये छूटने वाला नहीं है, ये सब जेल जाने। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर किया कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बात को आगे तक भेजिए। ये हमारी आवाज़ है। आज बिहार में क्या ऐसा नौबत आ गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग बोलना स्टार्ट कर दिए मोबाइल खड़ा करके। कोई ज़रूरी नहीं था, हम लोग को एगो सरकारी नौकरी हो जाता, आराम से बैठ के अपना जीवन बिताते और बिहार की दिशा दशा बदलते, लेकिन नहीं, आज बोलना पड़ रहा है। आज हर एक बिहारी, आज बहुत सारा बिहार के लोग मोबाइल खोल के बोलना स्टार्ट कर दिए। उसका कारण है कि बहुत दब गए हैं हम लोग, बहुत हम लोग पर अत्याचार हुआ, बहुत हम लोग को दबाया गया। लेकिन हम लोग को यदि एक सोशल मीडिया के माध्यम से मौका मिलेगा तो हम लोग इसे छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।